हेलो बच्चों, यार आज अपन लोग आ चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी यानी कि चैप्टर नंबर 5। क्या है ये चीज, देखते हैं आज की क्लास में। यानी कि जो हमने शुरू किया था तैयारी बोर्ड की, उस सीरीज को अब ऑलमोस्ट खत्म करने की ओर जा रहे हैं। कई सारे चैप्टर्स अपन ने खत्म कर दिया है, लेकिन एपी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इस साल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस काफी सारे हैं। एनसीईआरटी तो आप कर ही लेंगे अगर आज की क्लास आप कर लेते हैं मेरे से तो। उसके अलावा जो पीवाईक्यू हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब कुछ आज की क्लास में आपको मैं देने जा रहा हूं। बस लास्ट तक, एंड तक जुड़े रहें। बीच में जाइएगा, आधी जानकारी बहुत खतरनाक होगी, पेपर छोड़ के आएंगे आप। दैट्स वाई ये ना करें, राइट? ऐसा ऑलरेडी कई लोग कर चुके हैं। आते हैं, दो बातें सीखी, निकल गए, उनको लगता सब आता है, एक्चुअल में उनको कुछ नहीं आता। दैट्स वाई ये चीज ना करें। आते हैं आज की क्लास में बिना देर किए। पहले बेसिक बातें, आपको आता है आपको नहीं आता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी कि एपी। यार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज है, किसको एपी कहते हैं? चले देखें। देखिए, मान लो कोई अपने पास सीक्वेंस है। सीक्वेंस मतलब नंबरों का अरेंजमेंट है। मान लिया बेटा एक नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, मान लेते हैं नंबर। ठीक है बेटा, इस नंबर में अब आपको क्या करना है कि जो भी ये नंबर दे रखा है, हमेशा मैंने माना कि ये मेरा पहला नंबर है, ये मेरा दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है और ये बेटा पांचवा नंबर है। अगर मैं हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करता हूं, मतलब मैं कहूं सेकंड वाले से बेटा पहले वाले को माइनस किया जाए, तो क्या आएगा? सेकंड पे है बेटा 4, पहले पे है 2, माइनस किया तो आंसर मिल गया 2। सिमिलरली तीसरे नंबर पे है बेटा, उसको माइनस कर दो उससे जस्ट पहले वाले को, उससे पहले है सेकंड नंबर। भाई तीसरे पे है 6, दूसरे पे है 4, माइनस किया तो आ गया 2। अब ऐसी इसको भी माइनस कर दो तो क्या आएगा? 2। इसको भी माइनस कर दो, क्या आएगा? 2। अगर जब भी आपका जो डिफरेंस है सेम आता जा रहा है, दो नंबरों का बीच का डिफरेंस क्या है बेटा? सेम आता जा रहा है, तो फिर ये जो सीक्वेंस बनता है वही तो एपी कहलाता है। समझ आई बात? क्या है एपी? तो एपी कहता है कि लगातार जो नंबरों का सीक्वेंस है, उन सीक्वेंस में से जब भी हम सक्सेसिव नंबर यानी कि बाद वाले नंबर से पहले वाले को माइनस करेंगे, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहने वाला है। और अगर वो सेम है तो एपी कहलाएगा, सेम नहीं है बेटा तो एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं कहलाएगा। क्लियर है बात ये? अब इस एपी को जरा समझते हैं और तरीके से कि अगर ये एपी बन गया तो इस एपी में इस पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है उसको बोला जाता है बेटा फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं बेटा उसको? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली जो दूसरे नंबर पे बेटा, उसको सेकेंड टर्म जिसे हम A2 कहते हैं। तीसरे नंबर पे बेटा तो अपन कहेंगे थर्ड टर्म, उसको A3 कहते हैं। तो सिमिलरली चौथे वाले को A4 कह देंगे, पांचवें वाले को A5 कर देंगे। इस तरीके से जो सबसे आखिरी होगा यानी कि जो लास्ट टर्म होगा उसको हम बोल देंगे AN। एन कुछ भी हो सकता है, मे बी किसी में एक ही एपी में एक ही टर्म है तो A1, एपी में 10 टर्म है तो A10, एपी में इनफाइनाइट टर्म्स है तो एन की वैल्यू इनफाइनाइट है, एपी में 50 टर्म है तो एन की वैल्यू 50 है। वो आपकी मर्जी है कितने टर्म आपको रखने हैं, या वो एग्जामिनर की मर्जी है कितने आपसे वो पूछना चाहता है। क्लियर है बात? तो एन इस चीज को डिनोट करने वाला है कि वहां पे टोटल कितने टर्म्स है, उस टर्म में जो आखिरी टर्म होगा उसको हमेशा एन कहा जाता है। क्लियर है बात? फिर बेटा इस चीज में अगर हम बोले एन क्या चीज है, जो एन होता है यहां पे वो एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को। किसी एपी में मान लेते हैं 10 टर्म है तो एन की वैल्यू 10 है। किसी एपी में 50 टर्म है तो एन की वैल्यू 50 है। क्लियर है बात? तो एन, लेकिन खास बात यह है कि ये एन हमेशा होना चाहिए नेचुरल नंबर। क्या होना चाहिए बेटा? नेचुरल। कभी ये माइनस नहीं होगा, कभी ये फ्रैक्शन नहीं आएगा, कभी ये डेसिमल नहीं आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में एन की वैल्यू आ गई डेसिमल या फ्रैक्शन में या फिर माइनस में यानी कि नेगेटिव, तो इसका मतलब वो जो गिवन नंबर है वहां पे वो उस एपी का है ही नहीं। एपी में कभी भी एन, माइनस, फ्रैक्शन, डेसिमल नहीं आएगा। याद रखना इस चीज को, समझाऊंगा अभी इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। फिर उसके बाद अब अगर कोई एपी दे रखा है,
ठीक है बेटा। कोई एपी दे रखा है तो उस एपी में हमने क्या निकाला, दो दो नंबरों के बीच का डिफरेंस। अब ध्यान दो बेटा, ये डिफरेंस अगर सेम आया तभी तो एपी है। सेम आया मतलब सब में एक चीज कॉमन आई। क्या कॉमन आया, उनका डिफरेंस। तो अगर कोई नंबर सीक्वेंस एपी में है तो उनके बीच का डिफरेंस कॉमन आएगा, यानी कि अपन उसको नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस का। और कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है डी से। तो कैसे निकाला था डी, तो डी निकाला जब हमने सेकंड में से पहले को माइनस किया। या फिर कोई कहेगा नहीं सर, डी तो मैं निकाला था थर्ड में से सेकंड को माइनस करके, भाई ये भी सही है। कोई कहेगा डी निकाला मैंने चौथे में से तीसरे को माइनस करके, भाई किसी भी लगातार दो टर्म्स को माइनस करोगे तो डी मिल जाएगा। लगातार किसी भी दो टर्म्स को, इधर फिफ्थ में से फोर्थ, 10th में से 9th, 8th में से 7th, लेकिन बाद वाले में से पहले वाले को। क्लियर है बात, हमेशा। तो इस तरीके से आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाना है। भाई कॉमन डिफरेंस मिल गया, नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया, a1 a2 a3 मिल गया, फिर ये an कैसे निकलेगा, तो an के लिए भी एक ही तो फॉर्मूला है। इस चैप्टर में गिनती के दो फॉर्मूले ही तो है। पहला फॉर्मूला अभी बता देता हूं। तो an क्या है, भाई an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे ये a रिप्रेजेंट करने वाला है पहले टर्म को, ये d रिप्रेजेंट करने वाला है बेटा कॉमन डिफरेंस को, और ये बेटा n रिप्रेजेंट करने वाला है नंबर ऑफ टर्म्स को। क्लियर है मुद्दा। और an का मतलब होता है आखिरी टर्म, लास्ट टर्म। क्लियर है बात, समझ आई चीजें, किस तरीके से आप वैल्यू निकालेंगे यहां पे। और इस फॉर्मूले के बेस पे ऑलमोस्ट 80% चैप्टर चलता है। बाकी का जो 20% है वो एक और फॉर्मूला आएगा जिसका नाम है SN, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP। वो देखेंगे इस चैप्टर के जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब। बट कुछ कीवर्ड्स बताने जा रहा हूं, अगर वो कीवर्ड्स आपको आते हो तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस सब बहुत स्मूथली हो जाएंगे। बहुत लोग कराते हैं इस चैप्टर को, बट जो चीज मैं बता रहा हूं वो आपको नहीं मिलेगी कहीं। ध्यान दीजिए क्या कहने जा रहा हूं। अगर नॉर्मल क्वेश्चन है, मुझे निकालना है 5वां टर्म, मुझे निकालना है 6th टर्म, मुझे निकालना है 10th टर्म, तो बेटा ये सारी चीजें आप तो निकाल लेते हो, बट आप फंसते कहां पे, वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। ध्यान देना इस चीज को। जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स में आएंगे तो अपना एक फंडा याद रखना जो बता रहा हूं, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम के अंदर याद रखना, जैसे मैंने बोला विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, which term of the AP will be 132 more than this fifth term, which term of the AP will negative term। ये सारी चीजें जब भी आएंगी उस केस में एक वर्ड आ रहा है सब में, is या will। क्या बोला मैंने, is या will। is से बाद या is से पहले, या will के बाद या will से पहले, समझ आया। इस और विल के बाद या इससे जस्ट पहले जो नंबर होगा वही मेरा an कहलाएगा। और अगर an मिल गया तो अपना सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि हम यहां पे ढूंढेंगे ही सिर्फ an को, क्योंकि an का ही तो बस फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर an मिल गया तो बाकी चीजें तो अपने आप मिलने वाली है आज। तो बस आपको an पहचाना, an क्या है। क्लियर है बात, क्या बोला मैंने। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको बोला है विच टर्म ऑफ द एपी। विच टर्म, टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए, किससे, एन से। तो बेटा एन जो है वो आपको निकालना है। बोला विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, एन निकाल दो। बट एन निकलेगा कैसे, अगेन ए एन का फॉर्मूला। क्लियर है बात। फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि सर कब सम का फॉर्मूला लगाएं और कब ए एन का फॉर्मूला लगाएं। ध्यान देना बातों पे, कब सम लगाया जाए और कब ए एन का फॉर्मूला लगाया जाए। देखो मैंने सम की बात तो अब तक की नहीं है, तो जब सम समझाऊंगा तो सम का बताऊंगा कॉन्सेप्ट। अभी ए एन कब लगेगा, सपोज आपको बोला है, सपोज आपको बोल दिया द सम ऑफ, क्वेश्चन समझो मैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन बोलता है अगर द सम ऑफ सेकेंड एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। ध्यान दीजिए इस चीज को, दूसरे और 8वें टर्म का जो सम है वो 24 है। आपको लगता है सम दे रखा है, सम का फॉर्मूला लगा दो, नो। सम का फॉर्मूला तभी लगेगा जब सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टर्म के सम के बात होगी।
अभी बेटा बात हो रही है दो अलग अलग टर्म के सम की। मैंने कहा मेरे पास और आपके पास मिलाकर 100 रुपए, तो यानी कि आपका पैसा और मेरा पैसा दोनों मिलाकर, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 60, मेरे पास है 40, ये दोनों मिलाकर, यानी कि एक किसकी बात हो रही है, मैंने कहा मेरी बात हो रही है, एक बेटा आपकी बात हो रही है, कोई पर्सन बी है, आपकी बात हो रही है, तो दोनों मिला के 100 रुपए, तो इनका सम 100 है। मतलब फिर से एन का फॉर्मूला, यहां भी एन का फॉर्मूला, समझ रहे हो। बट अगर बोल दे सिर्फ सम ऑफ 10 टर्म ऑफ द एपी, ध्यान देना, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट 10 टर्म, भाई फर्स्ट टर्म 10 में मतलब है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 a6 अप टू a10, सबको जोड़ने पे, यानी कि इस केस में हम लगाने वाले हैं S10 का फॉर्मूला। समझ आई बात। S10 कब लगाएंगे, जब सिंपली बोले एक ही सिंपल चीज, सम ऑफ 10 टर्म, सम ऑफ 50 टर्म्स, सम ऑफ 100 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स, तो यानी कि वहां पे एक सिंगल बात हो रही है, ऐसे सेकंड और फोर्थ, सेकंड और एट्थ की बात नहीं हो रही। जब एक सिंगल नंबर के सम की बात कर रहा है मतलब Sn का फॉर्मूला, अगर बोला है सम ऑफ टू डिफरेंट टर्म्स मतलब An का फॉर्मूला। अगर ये समझ गया तो चैप्टर है क्या फिर चीज, कुछ भी नहीं। समझ आया। अब देखिए क्या चीज है, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं एपी के बारे में। कभी भी अगर कोई भी टर्म्स एपी में है, कोई भी टर्म अगर एपी में है, तो इसका मतलब मान लेते हैं अगर मैं लूं a1 a2 a3, अगर एपी में है तो बीच वाले का डबल, मिडिल टर्म का डबल, बीच वाला a2 इसका डबल पहले और आखिरी टर्म के सम के इक्वल होगा। ये फैक्ट आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, आपके 1 मार्कर में क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे आसार है। बीच वाले का डबल पहले और तीसरे के सम के बराबर तो होगा। क्लियर है बात। अब मान लो इस एग्जांपल को कहीं फिट करते हैं, अपने पास है 10 20 30, मैंने कहा बेटा बीच वाले का डबल, बीच में क्या है 20, तो 2 का इंटू से 20, यानी कि 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया, बीच वाले का डबल। मैंने कहा पहले, तो पहले नंबर पे है 10, यहां पे है 30, इसके बराबर होगा, देखो प्लस करो 40, 22 सा 40, मतलब ये आपस में इक्वल आ गया, नहीं आ गया, कुछ भी ले लो आप, 10 20 30 40 50। मैंने कहा लगातार 3 टर्म्स, लगातार 3 टर्म्स। अब कोई कह रहा है मैं ये लगातार लेता हूं, लेकिन लगातार होनी चाहिए। भाई बेटा इसका डबल 40 का डबल 80, 50 प्लस 30 80 आ गया इक्वल। कोई कहता है नहीं सर मुझे ना इन तीनों को लेना है, आपकी मर्जी है बेटा। इसका डबल 60, 40 20 इनका सम भी 60। कोई कहता नहीं सर मुझे तो इन तीनों को लेना है, 20 का डबल 40, 30 प्लस 10 40। जिन भी लगातार 3 टर्म्स को लिया जाएगा उनमें बीच का डबल पहले और तीसरे के सम के बराबर आएगा ही आएगा। समझ आई चीज। सर ये यूज कहां पे होगा यार, अगर कभी क्वेश्चन आता है आपके पास, क्या क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल अपने पास अगर क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए एक एपी दे रखा है और वो एपी है आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक्स, राइट, वो एपी है मान लीजिए आपका 10, वो एपी है मान लीजिए बेटा 15। मुझे इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और भी नंबर्स होंगे बट मुझे अभी फिलहाल मान लो 3 ही है, इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या बताया, और ये बोला आर इन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने बोला बीच वाले का डबल, 10 का डबल तो 2 टाइम्स ऑफ a2 a1 प्लस a3 के बराबर होता है, ये एपी का फंडा है। तो 2 टाइम्स ऑफ a2 2 टाइम्स ऑफ 10, a1 है x, a3 है 15, 2 10 जा 20 प्लस 15 यहां आएगा तो माइनस, बचा x, माइनस कर दो बचा 5, x की वैल्यू क्या मिल गई 5। यानी कि जब अगर कभी मिसिंग टर्म आ जाता है वहां पे ये रूल जरूर अप्लाई होगा। क्लियर है बात। चलें आगे, ये आप अब तक की बेसिक बात है। देखो सम का फॉर्मूला अब तक मैंने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, इंट्रोड्यूस करूंगा सेशन के बीच में, इतनी जल्दी भी क्या है, राइट। अभी पहले जो समझाया उस पर क्वेश्चंस देखें, अगर ये समझ जाएंगे तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर तो 50% क्लियर हो जाएगा यहीं पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है, समझिए इन बातों को जो मैंने बोला है। कह रहा विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 109। भाई सबसे पहली बात, अपने पास एपी दे रखा है, पहले एपी लिखिए, जो मैं समझा रहा हूं उस तरीके से जल्दबाजी ना करें आप,
अदरवाइज दिक्कत होंगी आपको। ठीक है, कह रहा है इज 109, तो इज 109 को अभी रहने दो होल्ड पे। पहले जो गिवन है देखो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, समझेंगे तो आपको आसानी होगी बाकी क्वेश्चंस में। पहले बेस बनाते हैं इजी क्वेश्चन से। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, मैंने माना एपी है तो बेटा एपी में पहले टर्म को A1 कहा जाता है, फिर बाद वाले को A2, A3 एंड सो ऑन चलता रहता है। बेटा A की जगह क्या है, A1 की जगह 4 है, ठीक है बेटा, A2 की जगह 9 है। सबसे पहला काम होगा A और D निकालना, D मतलब कॉमन डिफरेंस, कैसे निकलता है, A2 माइनस A1। बेटा A2 9 है, A1 4 है, माइनस कर दो, आ गया 5। क्लियर है बात, तो A2 माइनस A1 करके अपना क्या आ चुका है, कॉमन डिफरेंस आ चुका है। अगर कॉमन डिफरेंस आ गया तो अब आपको एक कीवर्ड बताई थी, वो कीवर्ड बताने वाला है, निकालना क्या है यहां से, बोला विच टर्म, टर्म यानी कि n निकालना है, समझ आई बात। बट एक कीवर्ड बताई थी, कीवर्ड का किसी क्वेश्चन में इज या विल के जस्ट पहले या जस्ट बाद, देखो बेटा जस्ट पहले तो कुछ नहीं है, डॉट है, मतलब यहां पे कई सारे टर्म्स रहे होंगे, बट जस्ट बाद कुछ है, क्या है 109, तो जो भी इज के बाद है उसको ले लो an, an कितना है बेटा 109, कहां है, गिवन था सर, समझे बात। जस्ट इज या विल के बाद वाले को an कंसीडर करना है, और an कितना है यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल। इससे बेनिफिट क्या होगा, बेटा a मेरे को गिवन है ना 4 रख दिया, n ऐसे का ऐसा, 1 ऐसे का ऐसा, d मुझे पता है 5, प्लस 4 वहां गया तो माइनस 4, क्या बचा n माइनस 1 इंटू 5, n माइनस 1 ऐसे का ऐसा, 5 ऐसे का ऐसा, माइनस कर दो 105। बेटा मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड, तो 105 ऐसे कैसा, 5 आ गया अपोन में 21, सिंपल। माइनस वहां गया तो प्लस, एन कितना आ गया 22, समझ आई बात। अब एन आ चुका है, मैंने क्या बोला था, एन की वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नो माइनस, नो डेसिमल, नो फ्रैक्शन, आ रहा है, मतलब सही किया मैंने, बिल्कुल सही किया। बट लिखना कैसे, लास्ट में लिखो हेंस 22nd टर्म ऑफ दिस एपी इज 109, हेंस जो भी आया 22 या 22nd टर्म ऑफ दिस एपी इज 109, ये मेंशन करना जरूरी है, मार्क्स ना गवाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आधे आधे मार्क्स। क्लियर है चीज, कर लेंगे ये, चलें आगे। ओके अगला देखिए, कह रहा फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, ठीक है बेटा ध्यान दो, एपी दे रखा है तो पहले अपने पास एपी लिख देते जो गिवन है, क्या है 6 13 20 डॉट 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 के बाद है 216। बेटा ए कितना है, पहले क्या निकालना है, बाद की चीज है, अपने गिवन चीजें लिखो नॉर्मल। A2 की जगह क्या है बेटा 13, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, भाई कॉमन डिफरेंस तो 13 माइनस 6 कितना होता है 7 होता है, समझ आई बात। भाई डॉट 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 के बाद जो ये होता है आखिरी नंबर, आखिरी नंबर, उस आखिरी को an कहा जाता है, या इज और विल के बाद वाले को an कहते हैं। तो a1 कितना हो गया 216, an है 216, क्लियर है बात, an कितना है 216। तो अब 216 अगर आ गया तो an का फॉर्मूला क्या होने वाला है बेटा, an का फॉर्मूला, हमेशा an का फॉर्मूला लगा दो बस, गिवन है ठीक है, an का फॉर्मूला लगाओ इसके नीचे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना है 216, a आपको पता है क्या 6, n ऐसे का ऐसा, कॉमन डिफरेंस आपको पता है क्या 7, समझ आई बात। पहले हमेशा प्लस वहां जाएगा, बेटा 216 है, प्लस 6 यहां आएगा तो माइनस 6, n माइनस 1 ऐसे का ऐसा, 7 ऐसे का ऐसा, माइनस कर दो आ गया 210, 7 मल्टीप्लाई यहां आ गया तो डिवाइड, क्लियर है बात। अगर मैं डिवाइड करूं सिंपल 30 टाइम्स, जब n माइनस 1 30 आ गया, आपका बेसिक फंडा क्या है n निकालना, पहले n निकाल दो। कहोगे सर आपने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, बेटा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है 2 तो मेरे को यही मिल जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि क्या कह रहा था, इसकी भी सुन ले जरा। पहले आपको अपना बेसिक काम करना है, गिवन से इतनी इंफॉर्मेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए कुछ भी सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उसके बाद बाकी चीजें पढ़ेंगे। अब आते हैं, कह रहा फाइंड द मिडिल टर्म, भाई मान लो मेरे पास ये 5 टर्म है, मिड कौन है, यही है ना मिडिल टर्म, 2 इधर से गया 2 इधर से गया, ये कैसे निकला,
कैसे निकला भाई? 5 में से मिडिल कौन है? बीच वाला। तो ये कैसे निकला? सोचो, आपको समझाया है, स्टैट्स करा दिया ना, देखा है आपने? देखा है तो आपको आना चाहिए आंसर। मीडियन, मीडियन कैसे निकलता है भाई? मीडियन, मीडियन यानी कि बीच का। और बीच का कैसे निकलता है भाई? ये ऑड है या इवन है? नहीं देखा तो बेटा जाके देखिए स्टैट्स, फिर आइए समझ आएगा आपको। n 31 है, और n अगर 31 है तो n कितना है बेटा यहाँ पे? 31। 31 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। ऑड है तो देयरफॉर मिड टर्म निकालने का तरीका, मिडिल टर्म निकालने का तरीका कैसे निकलता है? तो जो भी n है उसमें 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। समझ आया? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे कितने टर्म से? 31। 30 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 31 प्लस 1 32 बाई 2। कितने आ गए बेटा? 16। सिंपल। अगर ऑड है तो मिडिल टर्म ऐसे निकलेगा, क्लियर है बात? और ऑड ही आएगा। इवन आता है तो उसके लिए फॉर्मूला है n बाई 2 प्लस n बाई 2 प्लस 1 एंड द होल डिवाइड बाई 2। क्लियर है बात? n बाई 2th टर्म होता है, n बाई 2th टर्म। n बाई 2th टर्म कैसे निकलता है? मान लो n आ गया 8, तो 8 बाई 2 यानी कि 4th टर्म। ये आ गया 4 प्लस 1 5th टर्म। तो 4th टर्म इस एपी में देखना है कौन है, 5वें कौन है, एंड द होल डिवाइड बाई 2, इस तरीके से। बट अगर ये आ गया मतलब 16th टर्म, और में डायरेक्ट आंसर आता है 16th टर्म। अब 16, तो इसका आपको बोला फाइंड द मिडिल टर्म, भाई इतने नंबर पे मिडिल आएगा, बट है क्या? तो आप निकालेंगे A16। A16 कैसे निकलेगा? तो A प्लस 15D। कहोगे सर कैसे लिख दिया? तो बेटा फॉर्मूला नहीं होता क्या? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। 16 है तो 16 माइनस 1 15D। अगर होता 20 तो 20 माइनस 1 19D। तो A16 निकाल दिया भाई। A16, A कितना है यार? 6 रख दूं। 15 इंटू D निकाला हुआ है ना कहीं पे, 7। तो 6 और 15 7 जा 105, प्लस कर दूं 111। तो A16 यानी कि 16वां टर्म इस AP का, यानी कि दैट इज द मिड टर्म, दैट इज 111। तो लिखोगे हेंस द मिडिल टर्म ऑफ दिस AP इज 111। क्लियर है बात? समझ आई? इंटरेस्टिंग है चैप्टर। आप टफ बनाते हो यार, टफ है नहीं है, नोट कीजिए इसको। और टफ आपको बनाना नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। डन? चलिए आगे, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड वेदर, आपको बताना है कि ये क्या इस एपी का टर्म है या नहीं। आपको क्या समझाया है? एपी का टर्म चेक करना है तो भाई एन ही निकालना है, बट एन कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। अगर एन आ गया नेगेटिव, या आ गया फ्रैक्शन, या आ गया डेसिमल, मतलब ये गिवन नंबर इस एपी का तो नहीं है। क्लियर है बात? चलिए सॉल्व करते हैं। बेटा पहले एपी लिखेंगे अपना। एपी कितना है? तो कह रहा है 17 12 7 2 सो ऑन। ए कितना है बच्चा? 17। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 है 12, A1 है 17, माइनस कर दो, आ गया माइनस का 5। कॉमन डिफरेंस आ चुका है। जब कॉमन डिफरेंस आ गया तो कॉमन डिफरेंस जो आया है उसमें से फिर आप क्या निकालेंगे? AN। अब AN किसको लिया जाए? जो AN है आपका, उस AN में अगर हम बात करें, आपको क्या समझाया था? तो AN में आपको एक चीज बताई थी बेटा कि जो भी इज या विल के आसपास है उसको AN कहा जाता है। जो भी इज या विल के आसपास है उसको हम AN कहते हैं। तो इज या विल, बेटा इज से जस्ट पहले या जस्ट बाद, या विल से जस्ट पहले या जस्ट बाद, इससे पहले क्या है यहाँ पे? -150, इसको AN कहेंगे। AN क्या है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यानी कि माइनस का 150। समझ आया इतना? क्लियर है बात? जो भी इज या विल के आगे या पीछे होगा उसको AN कहते हैं। AN लिखा और AN का फॉर्मूला लगा देना हमेशा। एक कॉन्सेप्ट है बेटा, एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन चलने वाले, घबराओ मत, ध्यान दो इस चीज को। अब A कितना है बेटा यहाँ पे? तो A है 17, रख दिया मैंने 17। N ऐसे का ऐसा, 1 ऐसे का ऐसा। D कितना है बेटा? -5, ब्रैकेट में रखो जब भी माइनस है।
क्लियर है बात, कोई दिक्कत आपको? अब +17 वहां गया तो माइनस, तो -150 पहले से है, +17 यहां आएगा तो माइनस कर दिया, माइनस कर दो, माइनस माइनस होता है प्लस, होता है ना ऐसा, माइनस माइनस होता है बेटा प्लस, तो 7 5 और 1 6 और ये आ गया 167, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे n-1, ये -5 मल्टीप्लाई यहाँ गया तो डिवाइड, माइनस है माइनस गया, कोई दिक्कत? ठीक है, 5 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 7 है, 5 से कौन डिवाइड होता है? जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है, तो ऐसे ही रहने दिया। तो अब क्या आ गया 167/5 + 1, चलो एलसीएम लेके देख लेते हैं, 5 आएगा, 167 5 1 5 प्लस कर दो, अभी भी 5 से करेंगे, देखो लास्ट में 2 है, तो मतलब 5 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, होगा भी तो पॉइंट आ जाएगा। तो n क्या नेचुरल नंबर आया या होल नंबर आया? नहीं आया ना, तो क्या लिखोगे? हियर द वैल्यू ऑफ n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, कई लोग होल भी कह सकते हैं, नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। चेक करना था, कर दिया चेक, समझ आई बात? भाई क्या बताया? तो हमने कहा कि ये इस एपी का टर्म नहीं है, अगर n आ जाता है यहीं पे, मान लो सिर्फ आ जाता है n 172, ओनली 172 या कुछ भी, एक प्रॉपर नेचुरल नंबर, नो डेसिमल, नो नेगेटिव, नो फ्रैक्शन, तो इसका मतलब ये जो टर्म था इस एपी का कहलाता, -150 इस एपी में एग्जिस्ट करता, बट नहीं आया n, फ्रैक्शन आ चुका है, इस वजह से ये हम कहेंगे कि ये -150 इस एपी के अंदर तो नहीं आने वाला किसी भी कीमत पे। समझ आई चीज? करेंगे इसको, राइट? तो इसको आप एक बार नोट कीजिए बेटा, इतना क्लियर है आपको? समझ आई चीज? चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी, चलिए समझिए, आ गया ना विल का कॉन्सेप्ट। बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, बहुत मजा आएगा करने में। जो भी एपी है, पहले एपी लिखेंगे अपन, 3 14 3 14 25 36 एंड सो ऑन। इस एपी से हमेशा क्या निकालोगे बेटा? ए, फिर निकालोगे कॉमन डिफरेंस, a2 - a1 होता है, कितना आ गया? 14 - 3, कितना आ गया? 11 आ गया। क्लियर है बात? कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, ए निकाल दिया। अब देखो, अब है बेटा ये मेन मुद्दा इस क्वेश्चन का, सबसे मेन चीज मैंने क्या बोला है, जो भी विल के जस्ट बाद या जस्ट पहले तो डॉट है, जस्ट बाद देखो, विल के जस्ट बाद जो भी होगा वो सारा ए एन है। भाई बोला है विच टर्म ऑफ द एपी विल, तो ए एन कितना है? बोला है 99, तो 99, ध्यान दीजिए, मोर का मतलब होता है प्लस, तो प्लस किसमें? 25th टर्म में, तो A25 टर्म है ना, 25th टर्म मतलब A25, समझ आया कैसे बताया मैंने? बोला है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी, विल आ गया मतलब एन, भाई क्या है एन? करा 99, तो 99, मोर यानी कि प्लस, किसमें प्लस? 25th टर्म में, तो A25। समझ आई चीज कैसे बताया मैंने? चलिए देखिए, 99 ऐसे कैसा, A25 का मतलब होता है A प्लस कितना डी, हमेशा इसे कम, क्यों लिया? तो फॉर्मूला लिखना तो कंपल्सन है यार, तो लिखना पड़ेगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब रख के देख लो यहाँ पे, n की वैल्यू 25 है, 25 25 माइनस वन कितना आता? 24, a ऐसे कैसा, d ऐसे कैसा, समझ आई चीज? ये आ गया a n। भाई a n का भी तो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख दूं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये है 99, और a प्लस 24d, दोनों साइड एक बेसिक चीज कॉमन है, उसको काट देता हूं मैं, a और a कट चुका है, क्या बचा अब? n माइनस वन इंटू डी, तो ध्यान दीजिए n माइनस वन इंटू डी, डी कितना है? 11, तो 11 इज इक्वल टू 99 प्लस 24, और प्लस में 24d था ना, प्लस में 24d, और d कितना है बेटा? अगेन 11, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, a प्लस 24d, 24 है उसके साथ d लगा दिया। अब ध्यान दो बेटा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 99 ऐसे का ऐसा,
24 में 11 मल्टीप्लाई कितना आएगा, आप करके देख लो, 2 4 4 प्लस 2 6, आप करके देख लो, ठीक है। ये आ चुका है n माइनस 1, 9 प्लस 4 13, कैरी 1, 9 और 1 10, 10 प्लस 6 16, कैरी 1, 2 और 1 3, 11 मल्टीप्लाई यहां गया तो डिवाइड, क्या 11 से डिवाइड होगा, करके देख लेते हैं। 11 3 जा 33, कैरी 3, अगेन 11 3 जा, बिल्कुल होगा सर। माइनस वहां गया तो प्लस, n आ चुका है 34, तो n आ गया नेचुरल नंबर। क्या कहने वाले हैं अपन, क्वेश्चन सॉल्व है, उसने बोला था विच टर्म, तो लिखोगे 34th टर्म ऑफ AP दिस विल बी 99 मोर देन द 25th टर्म। सब कुछ क्वेश्चन से आने वाला है, बस विच टर्म है तो विच की जगह लिख दो 34th टर्म ऑफ द AP इज, जो भी बोला है। समझ आई चीज, कैसे डील करेंगे, चले आगे। चलिए, बोला था 9th टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। आपका मैं बेस बना के दे रहा हूं, यहां से बेस बन गया तो कोई दिक्कत ही नहीं आपको सॉल्व करने में। कह रहा था 9th टर्म ऑफ द AP, भाई 9th टर्म मतलब A9 गिवन है, इज गिवन है, इज मतलब इक्वल, किसके इक्वल है, तो इज इक्वल टू 6 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, किसमें मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म। देख लो मैं पूरा क्वेश्चन कभी पढ़ता ही नहीं हूं, हर कॉमा हर एंड हर फुल स्टॉप का मतलब है, रुकोगे तो अच्छा रिलेशन बनेगा आपका क्वेश्चन के साथ, समझ के जाओगे तो, जल्दबाजी करोगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है आपको दिक्कत होगी। मुद्दा क्लियर रखना है, बट गोल पे फोकस करने से पहले इस छोटे छोटे डॉट्स पे आपको फोकस करने पड़ेंगे, राइट। तो आपको हर कॉमा हर फुल स्टॉप हर एंड का मतलब समझना है। आराम से क्वेश्चन को स्मूथली पढ़िए, बहुत प्यार से पढ़िए, तब समझ आएगा आपको। जल्दबाजी करोगे गलती होंगी, ठीक है। तो ध्यान दो, कह रहा है 9th टर्म तो A9 इज इक्वल टू, तो इक्वल किसके, तो 6 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, किसमें मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म में, भाई सेकंड टर्म लिख दिया, ठीक है। बाकी चीजें बाद में पढ़ेंगे, इसको पहले सॉल्व करते हैं, कुछ तो मिलेगा। A9 का मतलब होता है A प्लस 8D, हमेशा इससे कम। 6 ऐसे कैसा, A2 का मतलब होता है A प्लस ओनली 1D यानी कि D। क्यों लिखा है ऐसा सर, क्योंकि सर an का फॉर्मूला ही तो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, तो बिना फॉर्मूला लिखा कोई उपाय नहीं है। भाई देखिए, A ऐसे का ऐसा, 8D ऐसे का ऐसा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, 6A प्लस 6D। समझ आई बात, क्लियर है मुद्दा। चलिए, A है प्लस 6A यहां आएगा तो बेटा माइनस 6A, और ये प्लस 8D वहां गया तो माइनस 8D। क्लियर है मुद्दा, कितना आ गया बेटा, माइनस का 5A, ये आ गया 8 में से 6 गया तो माइनस का 2D, माइनस से माइनस कट गया। क्लियर है, तो बेटा यहां से A की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, 2D, और ये 5 यहां चला गया डिवाइड में, जितना रिलेशन बना हमने बना दिया, A निकाल दिया 2D अपॉन 5। क्लियर है बात, समझ है इतनी। अब चलते हैं आगे, अब क्या बोला आपसे कह रहा है इफ इट्स फिफ्थ टर्म मतलब A5 कितना है, इज 22, A5 है 22, तो बोला फाइंड द AP। पहले बेटा A और D निकलेगा तभी तो AP, तो फिफ्थ टर्म हमने लिख दिया, ये भी गिवन है, हमेशा जो गिवन है उसका यूज करना है। A5 का मतलब होता है बेटा A प्लस 4D, क्यों होता है, क्योंकि an का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा मैं बहुत कुछ ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया, बस मेन चीजें आपको बताई है, जिससे आपको चैप्टर बहुत स्मूथली चलेगा। क्यों बताया ऐसा, क्योंकि अभी यार हम रैपिड फायर में अपना एंड होने जा रहा है सेशन अब, तो सिर्फ मेन क्वेश्चंस मेन कॉन्सेप्ट उस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप एनसीईआरटी करके अपना बेस बनाओ, बाकी चीजें यहाँ पे है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A, भाई A हमने निकाल दिया, कितना है सामने आपके 2D अपॉन 5, रख दो यहाँ पे, A है ही, A की जगह रख देता हूँ कितना 2D अपॉन 5, ठीक है बेटा। कहां से आया, इस इक्वेशन नंबर 1 से आया, प्लस 4D, D ऐसे का ऐसा, कहां से आ गया, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। बेटा एलसीएम लेंगे कभी भी, डायरेक्ट यहां वहां नहीं होता, तो पहले एलसीएम, 2D ऐसे का ऐसा, 5 4 जा 20, ठीक है, 20 प्लस 2 22D, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई D है तो 5 वहां ऊपर गया, 22 नीचे आ गया, 22 से 22 गया, D आ चुका है 5,
डी कितना आ गया 5। जो डी आया, आखिर ये डी क्या चीज है, जो डी आएगा बेटा उसको मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 ए फाइंड कर लूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, पहला इक्वेशन ए इज इक्वल टू 2 डी में रख दूं ये 5 जो हमने अभी निकाला है, और अपोन में क्या चल रहा है यहाँ पे 5 से 5 कट गया तो ए कितना आ गया 2। यानी कि इस इक्वेशन में डी की वैल्यू 5 रिप्लेस कर दी, ए मिल गया अपने को, ए और डी मिल गया राइट। अब अपने को क्या बनाना है, एपी। एपी में क्या होता है, ए1 होता है, ए2 होता है, ए3 होता है एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। 3 टर्म निकाल देंगे कम से कम। भाई ए1 कैसे निकलेगा, जो ए है, ए कितना है बेटा 2 आया है। ए2 निकालने का तरीका ए प्लस डी, यानी कि बेटा ए है 2 और डी है बेटा कितना 5, तो आ गया ये 7। ए3 निकालने का तरीका ए2 में डी प्लस कर दो। अब भाई ए2 कितना है 7, डी कितना है बेटा 5, 7 + 5 12। ऐसी अगर आप ए4 निकालोगे तो जो ए3 आ गया उसमें डिफरेंस प्लस कर दो, तो ए3 प्लस आपका कॉमन डिफरेंस। ए3 में क्या करना है बेटा, आपको कॉमन डिफरेंस करना है। तो भाई ए3 में कॉमन डिफरेंस प्लस कर देते हैं। ए3 है बेटा 12, कॉमन डिफरेंस है 5, आ गया 17। तो देयरफॉर एपी क्या हो जाएगा 2 7 12 17 डॉट 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 एंड सो ऑन चलता रहेगा। समझ आया मुद्दा, कैसे क्लियर आपको करना है, कर लेंगे आप। तो इस तरीके से आप बेटा एपी बनाने वाले हैं। सबसे पहले गिवन से इंफॉर्मेशन निकालना है, उसको सॉल्व करना है। आफ्टर दैट ए और डी निकालेंगे, उसकी हेल्प से अपन एपी बनाएंगे। समझ आई चीज। चलिए अगले क्वेश्चन पे, पहले नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट लेना है, टेक आउट, देन आगे मूव करते हैं। डन। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आज का, अब कह रहा है सम ऑफ, देखो अब आ गया ना सम। बेटा सम को देखते ना, ज्यादा ना अपने हार्मोन्स को एक्टिव ना करें, जितना दिखता है उतना आसान है नहीं ये क्वेश्चन। हमेशा आप देखो क्या बोल रहा है, क्या समझाया, कॉन्सेप्ट पे जाओ। कह रहा सम ऑफ 5th एंड द 9th टर्म, दो अलग अलग टर्म्स का सम है, मतलब सम का फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये गलती बार बार करते हो, ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, बट ये गलती ना करें आप। आपके बुक का 18th क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज देखना जरा क्या है, उसमें भी यही बोला है सम ऑफ 4th एंड द 8th टर्म। आप लगा दो तो एसएन का फॉर्मूला, एसएन कैसे लग जाएगा यार, एसएन लगेगा जब बोलेगा सिर्फ सम ऑफ ओनली 10th टर्म, एक ही टर्म का सम है, सिर्फ 10 टर्म का सम है। बट यहाँ पे बोल दिया सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म, एंड वर्ड आ गया दो टर्म्स के बीच में। मतलब क्या गिवन है, तो गिवन है सम ऑफ कौन सा टर्म, पांचवा मतलब A5, एंड मतलब प्लस कौन सा A9, कितना है भाई 30। पहले इसको सॉल्व करो, बाकी चीजें बाद में। A5 का मतलब होता है A+4D, A9 का मतलब होता है बेटा A+ इसे कम 8D। कहां से आया, तो बेटा आया है an का एक फॉर्मूले से, A+n - 1 × D। यहां पे n की वैल्यू रखा मैंने 9, तो 9 - 1 आ चुका है 8, n की वैल्यू रखी 5, तो 5 - 1 आ चुका है 4। क्लियर है मुद्दा। प्लस कर दो A+A 2A, 8 + 4 12D, आ गया 30। कुछ कॉमन आ रहा है 2, A+6D, हमेशा कॉमन लीजिए जितना बन सकता है। मल्टीप्लाई वहां गया तो करेगा डिवाइड, कितने टाइम्स 2 से 15 टाइम्स, आ गया A+6D, आ गया 15 15, इक्वेशन नंबर 1। मुद्दा क्लियर है, चलें आगे। ओके अब क्या बोला है, इफ इट्स 25th टर्म, 25th टर्म मतलब A25 इज मतलब इक्वल, इज किसके 3 टाइम्स, बेटा 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई, किस में मल्टीप्लाई 8वें टर्म में, 8th टर्म मतलब A8। एक एक वर्ड्स पे जाओ, इसका मतलब इक्वल 3, तो 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, किस में मल्टीप्लाई 8th टर्म यानी कि A8। बेटा A25 का मतलब होता है A+24D, A8 का मतलब होता है A+7D। समझ आई चीज, करें आगे। चलिए देखो ध्यान से, A+24D ऐसे का ऐसा रहने दिया, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 7 3 जा 21D। क्लियर है बात, क्या किया A+24 ऐसे का ऐसा
3 इंटू ए, 7 3 21D। अब इससे कुछ मिल रहा है आपको? पहले बेटा डी को एक तरफ करते हैं, ए को एक तरफ करते हैं। बेटा ए यहीं है, प्लस 3a यहाँ आएगा तो -3 है, 21 वहीं है, प्लस 24d वहां जाएगा तो -24d। ये आ गया माइनस का 2a, ये आ गया माइनस का 3d। ऑब्वियस बात है, करके देख लो, माइनस से माइनस गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यहां से a कितना आ जाएगा? 3d अपॉन 2। ये आ गया इक्वेशन 2। हमेशा दो इक्वेशंस बनेगा, या तो एलिमिनेट करो या करो सब्स्टिट्यूट, आपकी मर्जी है। मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करना पसंद कर रहा हूं फिलहाल तो मैं कह रहा हूं पुट कर दो इक्वेशन 2 को किसके अंदर भाई? 1 के अंदर। क्या मिलेगा इससे भाई? a की जगह रख देता हूं 3d अपॉन 2 प्लस 6d, 6d पहले से है, इक्वल टू में 15। भाई हमेशा एलसीएम लेंगे पहले, ध्यान दीजिए। 6 2 जा 12, तो 2 तो एलसीएम आएगा बस 3d प्लस 6 2 जा 12d, और इक्वल टू में क्या चल रहा है? 15। समझ आई चीज? एलसीएम लिया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या बचा? 12 प्लस 3 15d। क्लियर है बेटा? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, तो d ऐसे का ऐसा, 2 यहां गया तो 15 इंटू 2, ये 15 नीचे आ गया 1 टाइम्स, 15 से 15 गया, d कितना मिल गया बेटा? 2। मुद्दा क्लियर है? इस d को उठा के रख दो अपने सेकंड इक्वेशन में, यहां से a मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, तो a कितना आ गया? 3 इंटू डी, डी है 2 अपॉन में 2, 2 से 2 गया तो देयरफॉर a कितना आ गया बेटा? 3। a कितना आ गया? 3। तो आपको a भी मिल चुका है। मुद्दा क्लियर है? a मिल गया, d मिल गया। अब अपने को क्या निकालना है? ap निकालना है बेटा। ap निकालने का फॉर्मूला अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि पहले आप लिखेंगे a1। a1 क्या है बेटा? जो आया है। a2 क्या है? तो a प्लस डी। a कितना है? 3, और d आया था बेटा 2, तो 3 और 2 5। ऐसे आप निकाल दोगे a3 के लिए आप a2 के अंदर d प्लस कर दो। a2 आया 5 और d आया है कितना बेटा? 2, तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। ऐसी a4 भी निकाल दो, तो a3 जो आया उसमें प्लस कर दो d। हमेशा पिछले वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस कर दो। d आया है कितना? d आया है 2, 7 प्लस 2 हो गया 9। तो देयरफॉर AP बन चुका है। पहला टर्म 3, दूसरा 5, फिर 7, फिर 9, और डॉट 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 जरूर लगाएं, मतलब ये आगे चलती रहेगी सीक्वेंस। AP है, कहां तक जाएगा कुछ बोला थोड़ी है। समझ आया? कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? सामने आपके नोट कर सकते हैं आप इसको, बिल्कुल सामने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं आ रहा समझ? बताओ। क्लियर है? चलें आगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा था 17th टर्म ऑफ एन एपी। बेटा 17th टर्म यानी कि A17 इज मतलब इक्वल किसके? तो 5 मोर मतलब प्लस किसमें? ट्वाइस, तो 2 टाइम्स किसमें? देयर 8th टर्म यानी कि A8। समझ आया चीज? 2 टाइम्स देयर 8th टर्म। A17 का मतलब होता है A प्लस 16D, 5 प्लस 2 इंटू A8 का मतलब होता है A प्लस 7D, ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि 2 मल्टीप्लाई है। क्यों किया ऐसा? an का फॉर्मूला होता है सर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला देखो बेटा, मैं लिख रहा हूं तो वजह से लिख रहा हूं, लिखना जरूरी है, मार्क्स जाएंगे अदरवाइज। A ऐसे का ऐसा, 16D ऐसे का ऐसा, 5 ऐसे का ऐसा, 2A ऐसे का ऐसा, 7 2 14D ऐसे का ऐसा। समझ आई चीज? A यहाँ पे प्लस 2A यहाँ आएगा तो माइनस, प्लस 16D यहाँ पे 16 यहाँ आएगा, 14D यहाँ आ गया माइनस, इक्वल टू में क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट 5, माइनस का A प्लस का 16 में से 14 गया तो 2D इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 रहने देते हैं अभी ऐसे का ऐसा। आगे आ जाओ। अब कह रहा इफ द 11th टर्म ऑफ AP, क्या बोला? अब नाउ 11th टर्म ऑफ द AP, 11th मतलब A11 कितना है? ऑफ AP इज 43, तो इज इक्वल टू 43। A11 का मतलब होता है A प्लस 10D। खत्म? क्यों हुआ? an का फॉर्मूला लिख चुके हैं अपन ऊपर।
बेटा देख रहे हो, कभी एक चीज गौर किया है, मैं पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ रहा, अपना मेन मुद्दा है ए और डी निकालना, एन निकालना, तो आप ए निकालो डी निकालो, पूरे क्वेश्चन के पीछे भागो ही मत, इंफॉर्मेशन लो जो गिवन है उसका यूज करो, बस अपने आप आपको मिल जाएगा कि निकालना क्या है। दो इक्वेशंस अपने पास है, मैं कह रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहला इक्वेशन माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ 2d इज इक्वल टू चल रहा है बेटा 5। दूसरा इक्वेशन है a प्लस का 10d और इज इक्वल टू चल रहा है 43। कर दीजिए, a से a कैंसिल, प्लस माइनस एलिमिनेट हो गया, सेम साइन तो है नहीं, डिफरेंट है। 10 प्लस 2 हो गया 12d, ये हो चुका है बेटा 48। मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड कर देगा, कितने टाइम्स करेगा, 12 4 जा करेगा, बेटा d मिल चुका है 4। जब d मिल गया इसको पुट कर दो आप किसी एक इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं मैं, a ऐसे का ऐसा, 10 ऐसे का ऐसा, d की जगह रख दिया 4 और इज इक्वल टू चल रहा है 43। तो a इज इक्वल टू 43 माइनस 4 10 जा 40, कितना आ गया माइनस करके 3, मुझे मिल चुका है a, मुझे मिल चुका है d। इतना क्लियर है आपको चीज। अब निकालना क्या है बेटा, अपने को निकालना है, बोला है फाइंड द nth टर्म। nth टर्म मतलब होता है an, बताया था ना, an का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a मुझे पता है कितना है 43 प्लस n नहीं पता, n थी तो निकालना है, ऐसे का ऐसा। d कितना है बेटा 4 और a बेटा था 3 था यार, सॉरी a क्या था 3, ये था 3, अभी निकाला है ना। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू रखी और आपकी बेटा हमने रख दी है किसकी वैल्यू, d की वैल्यू। a 3 था और d कितना था बेटा 4 था, भी निकाला है हमने, ठीक है। तो क्या आ गया 3 प्लस 4 इंटू एन माइनस 4, 4n ऐसे का ऐसा, 3 प्लस 4 माइनस है लेकिन, तो माइनस का 1, तो यानी कि nth टर्म यानी कि an कितना आएगा 4n माइनस 1, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि अपने को nth टर्म कैलकुलेट करना था, हमने कर दिया nth टर्म कैलकुलेट। कैसे निकाला, सबसे पहले फाइंड किया a और d, nth टर्म मतलब an मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, रखा उस फॉर्मूले में। n नहीं पता, बोलता 10th टर्म, n की जगह 10 रख देता, बोलता 25th टर्म, n की जगह 25 रख देता। उसने बोला nth टर्म ही चाहिए, मतलब n को n ही रहने दो। क्लियर है, कर लेंगे आप, देखिए आपके सामने, डन। चलिए आगे, अपने पास है अब अगला क्वेश्चन, ठीक है। बोला फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, बस कॉमन डिफरेंस, क्या इतना सिंपल है, देखते हैं। कह रहा हुज फर्स्ट टर्म इज 5, ओके, फर्स्ट टर्म यानी कि a कितना है 5, एंड बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स। ध्यान देना बेटा, एसएन भी कॉन्सेप्ट लग सकता है, एएन भी लग सकता है, बट एएन से क्वेश्चन आसान है। निकालना क्या है, बोला कॉमन डिफरेंस। ध्यान दो भाई, मान लो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक एपी है, मान लिया एपी है A1, ध्यान देना इस चीज को, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, ऐसे मान लिया। कहोगे इतने ही क्यों माना, उसने बोला है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, स्टार्टिंग के 4 टर्म 1 2 3 4, इनका क्या बोला उसने, सम। चलो मैं सम लगाता हूं, सिर्फ इसी क्वेश्चन में ऐसा करेंगे। इज हाफ, तो हाफ किसका हाफ, द सम, सम मतलब इस टोटल का हाफ, तो सबका सम। नेक्स्ट 4th टर्म मतलब आगे की जो 4 टर्म्स है उनका सम। समझ आया बात, क्या कहा क्वेश्चन ने, कि स्टार्टिंग के 4 टर्म्स का सम आगे के 4 टर्म्स के सम के हाफ के बराबर है। क्लियर है मुद्दा। अब देखो बेटा, इससे बेनिफिट क्या मिला, a का मतलब a1 का मतलब a, a2 का मतलब होता है a प्लस 1d, a3 का मतलब होता है a प्लस 2d, a4 का मतलब होता है a प्लस 3d। अगर आप एसएन फॉर्मूला लगाओगे फंसोगे, हो जाएगा सॉल्व बट फंसोगे, थोड़ा सा लेंदी जाएगा सॉल्यूशन, इससे काम आसान है, ठीक है बेटा। हाफ a5 का मतलब होता है a प्लस 4d, a6 का मतलब होता है a प्लस 5d, ठीक है बेटा। फिर a7 का मतलब होता है a प्लस 6d, a8 का मतलब होता है a प्लस 7d। आप कहोगे सर मुझे कैसे पता ये लगाना है या वो लगाना है, आप तो करा रहे हो बेटा, करा इसलिए रहा हूं ना ताकि आपको पता चल जाए, तो इतना सोचते क्यों, आपको इसलिए पहले करवाया जा रहा है कि आप वहां पे ना फंसे, ठीक है, समझे इस चीज को।
चलिए देखिए, अब ध्यान दो, a प्लस a कितने बार है, 1 2 3 4 बार, तो 4a प्लस d देखो कितना है, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो 6 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू हाफ ऐसे का ऐसा। अंदर देखो a कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 4a प्लस d देखो कितना है, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 7 22। क्लियर है क्या किया, 4 प्लस 5 9, 9 और 6 15, 15 प्लस 7 22 डी, और बाहर हाफ है पूरे के साथ। मुद्दा क्लियर है इतना? चलो ध्यान दो बेटा, यहां से देखोगे अगर आप हाफ है, मैं जो नीचे को 2 हटाना तो 2 कॉमन ले लिया यहां से, तो क्या बचेगा 2a प्लस 11d, 2 से 2 चला गया, सिंपल, बच गया 4a प्लस 6d। ठीक है बेटा, 4a है प्लस 2a यहां आ गया तो माइनस, सिंपल, क्लियर है चीज, इज इक्वल टू 11d है प्लस 2a यहां आ गया तो माइनस, अब 11d है प्लस 6d वहां चला गया तो माइनस। क्या बेनिफिट हुआ, 4 में से 2 गया तो 2a, 11 में से 6 गया तो 5d। क्लियर है मुद्दा? चलो अब कह रहा है a पहले से गिवन है 5, तो 2 इंटू a की जगह रख दिया 5। क्यों रखा, क्योंकि गिवन है, क्या गिवन है, a 5 है। तो देखो अब 5 मल्टीप्लाई यहां आएगा तो डिवाइड, इस 5 से 5 कटेगा, तो देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2, कॉमन डिफरेंस इज 2। समझ आया किस तरीके से क्वेश्चन किया है? इस क्वेश्चन में सम का फॉर्मूला लग सकता है, ध्यान दीजिए, आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो, लेकिन सम नहीं लगाया। सम लगाता तो क्वेश्चन हो जाता थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसलिए इसको आसान बना दिया आपके लिए। बोला था स्टार्टिंग के 4 टर्म का सम, उससे आगे के 4 टर्म्स, सिंपल, स्टार्टिंग के 4 लिया तो उसके आगे क्या होगा, 4 के बाद आता है 5वां 6वां 7वां 8वां, उसका सम, तो उनके हाफ के बराबर है, तो हाफ के बराबर है, कर दिया, लगा दिया फॉर्मूला। बट एक चीज इसमें लिखना कंपल्सन है, क्या क्या लगा यहाँ पे फॉर्मूला, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस कौन सा डी, एन माइनस 1 इंटू में डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाना कंपल्सन है, जरूर लगाएं आप। डन, चलें आगे, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप ए एन के क्वेश्चंस आपने देख लिए, किस तरीके से क्वेश्चंस डील करने आपने देख लिए, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। इस बेस पे आप एनसीईआरटी ट्राई करो, पूरा 5.2 एक्सरसाइज बहुत प्यार से हो जाएगा आपसे। बट इसके बाद अब बारी है अगले कॉन्सेप्ट की, और अगला कॉन्सेप्ट है अबाउट द सम ऑफ nth टर्म ऑफ द एपी, या सम ऑफ n टर्म ऑफ द एपी, राइट, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। बेटा सम को डिनोट किया जाता है एसएन से, किससे डिनोट करते हैं बेटा, एसएन से। क्या होता है एसएन का फॉर्मूला, तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आखिर ये सम का मतलब क्या है, मान लो दे रखा है मैं यहाँ पे, सपोज यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 अप टू 1000, मुझे इन सब का सम करना है, तो क्या मैं a1 a2 a3 करके निकालूंगा, या इनको प्लस करूंगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे प्लस करूंगा? द आंसर इज नो। अपन का क्या करेंगे, तो अपने को करना है बस एक काम, अपने को लगाना है सम का फॉर्मूला। भाई सिंपली बहुत सारे नंबरों का सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला, बोला सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म, तो एस एन का फॉर्मूला, सम ऑफ 11 टर्म, तो एस एन का फॉर्मूला, बस एन की जगह 11 आ जाएगा, 1000 बोला तो एन की जगह 1000 आ जाएगा, 10 बोला तो एन की जगह 10 आ जाएगा, 100 बोला तो एन की जगह 100 आ जाएगा, बट लगेगा सम का फॉर्मूला। मुद्दा क्लियर है? तो भाई सम का ये फॉर्मूला होता है, एस का मतलब है सम, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। बट एक और फॉर्मूला होता है एस एन का, एक और फॉर्मूला है एस एन का, n/2 ब्रैकेट a प्लस एल। भाई दोनों फॉर्मूला सेम है, तो सर क्या मजाक है, सेम है तो दिया क्यों है? बेटा दिया इसलिए कि जब आपके पास क्वेश्चन में when an is given, तो डायरेक्ट लगा दो ये फॉर्मूला, समझ आया? an अगर गिवन है तो ये फॉर्मूला लगा दोगे, क्योंकि an को ही l भी कहा जाता है। an मतलब लास्ट टर्म, n मतलब nth टर्म,
तो बेटा आखिरी टर्म ए एन है, लास्ट टर्म ए एन है, तो लास्ट टर्म को ही तो एल बोल सकते हैं। एल एल मतलब लास्ट, एंड। समझ आया? अब करके देख लो। अगर मैं इसको ड्राइव करूं, ध्यान देना इस चीज को, ध्यान देना ध्यान देना। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये है, बट मैं इसको अगर मैं ड्राइव करता हूं तो क्या लिखूंगा? एन बाई टू। ए ऐसे कैसा? एल। भाई अगर एल को, एल का मतलब है ए एन, और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। भाई ये वाला ए तो पहले से है, इस एल की जगह ये रखा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्यों? क्योंकि एल ही तो मेरा ए एन है। कुछ बेनिफिट हुआ? यस। ए प्लस ए, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन का फॉर्मूला आ चुका है। सेम फॉर्मूला है या नहीं? मतलब बेटा जब लास्ट टर्म गिवन है तो ये लगा दो, भाई नहीं लगाना तो यही लगाओ, आपकी मर्जी है, बट इससे कैलकुलेशन छोटी पड़ेगी। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ए एन आपको पहले से पता होगा। समझ आई बात? कर लेंगे आप। बट अगर पहले से ए एन गिवन होगा, इसका मतलब है एन मिसिंग होगा, तो ए एन की हेल्प से एन भी निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है? तो बात तो घुमा फिरा के वही पढ़ने वाली है, कोई सा भी लगा दो आंसर आ जाएगा। ठीक है? चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं इस बेस पे कैसे डील करना है, समझेंगे इस चीज को जरा। बहुत मस्त क्वेश्चन कराऊंगा आज, अभी आने वाला है क्वेश्चन, बहुत मस्त है वो, बहुत मस्त। अब देखो क्या है, कह रहा फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 9। 3 डिजिट के सारे नंबर्स का सम जो 9 का मल्टीपल है। ध्यान देना ध्यान देना, बात होती है सारी एपी फॉर्म करने की। अगर एपी फॉर्म कर दिया तो सारा काम हो गया। भाई देखो 3 डिजिट का नंबर बोला है, 9 से डिवाइड होने वाला, समझो इस चीज को कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि बेटा 3 डिजिट का पहला नंबर, 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 100 से होता है। इससे पहले 99, वो 2 डिजिट का नंबर है। 100 से 100 इज द 100 इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है बेटा? अब 9 से बोला, 9 का मल्टीपल बोल दे, डिविजिबल बोल दे, डिवाइड करके चेक कर लो मल्टीपल या डिविजिबल, यहां पे मतलब एक है। तो 9 1 जा 1 0, अगेन 9 1 जा 1। क्या कंप्लीटली डिवाइड हुआ? नहीं हुआ, रिमाइंडर बच रहा है। तो अगर रिमाइंडर बचा है, ध्यान दीजिए, रिमाइंडर बचा है तो क्या करें? इस गिवन, जिसमें किस में डिवाइड किया था हमने? 100 में से। 100 में से ये माइनस कर दो, 100 में से ये माइनस कर दो, जो रिमाइंडर है कितना आएगा? 99। क्लियर है बात? क्या करना है? इस नंबर में से रिमाइंडर माइनस करना है। कितना आ गया? 99। अब इसमें प्लस कर दो, क्या प्लस कर दो? जिससे डिवाइड किया था। ठीक है? कितना आ गया? 108। ठीक है? क्लियर है? अब देखो 108 क्या 9 से डिवाइड होता है? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। यस, हो रहा है डिवाइड, रिमाइंडर 0 आ रहा है। मतलब पहला नंबर क्या आ गया? 108। कैसे निकाला? समझ आया? नहीं? एक बार रिवाइंड करो, समझ आ जाए। ठीक है? अब 9 का मल्टीपल है ना, तो अब आगे नहीं निकालना, बस इसमें 9 प्लस कर दो, आएगा 117 डॉट 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 एंड सो ऑन, चलता रहेगा सीक्वेंस। कहां तक? भाई 3 डिजिट का आखिरी नंबर क्या होता है? 999। सिंपल 9 से चेक करो, 9 1 जा, अगेन 9 आएगा, 9 1 जा, अगेन 9 1 जा। ठीक है बेटा? तो कितना आ गया? 999। क्लियर है बेटा? समझ आया? अगर मान लो आपने लास्ट नंबर निकाला, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 5 से नंबर निकालने, तो लास्ट नंबर निकाल रहा हूं मैं 5 से डिवाइड होने वाला। तो लास्ट नंबर 3 डिजिट का ये है, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 49, फिर 5 9 जा 45, 9 आया, 5 9 जा 45। बेटा 4 बच रहा है अभी भी। आखिरी नंबर निकालना है, ये रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो यही आखिरी नंबर है, बट अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या करें? जो रिमाइंडर बचा उसको इसमें से माइनस कीजिए, माइनस करो, कितना आएगा? 994, वही आखिरी नंबर होता। लास्ट नंबर के लिए ऐसे कुछ प्लस नहीं करेंगे। प्लस कब करते हैं? सिर्फ पहले नंबर निकालने के लिए। क्यों किया सर प्लस? बेटा इस केस में मैंने डिवाइड किया, माइनस किया, मेरे पास बचा 99। 99 2 डिजिट का नंबर है, अपने को कितने का चाहिए था? 3 डिजिट का। इस वजह से पहले नंबर के केस में प्लस करना पड़ता है, कंपल्सन है। बट आखिरी नंबर निकालते टाइम सिर्फ माइनस करना है, कुछ भी प्लस नहीं करना अगर रिमाइंडर बचा है तो। समझ आए बात? क्योंकि माइनस भी करेंगे तो देखो ना, माइनस करके क्या मिल रहा है? 994 यहाँ पे, और 994 कितने डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट का ही तो है, तो क्या फर्क पड़ रहा है? समझ आई चीज? जितनी चीज अभी तक आपको मैंने बताई है इतने क्लियर है? चलें आगे। अब चलिए देखते हैं, एपी बन चुका है, मेन काम होता है मुद्दा यहाँ पे एपी बनाना।
अब अगर एपी बन गया तो अपने को अब सॉल्व करना है इस एपी के इस क्वेश्चन को। अब ध्यान दे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए अपनी एक बेसिक फंडा याद रखें। कैसे, तो वो ध्यान देते हैं। ए कितना है 108। कॉमन डिफरेंस भाई ऑब्वियस बात है, कितने का मल्टीपल था तो 9 का, तो 9 का या 9 का डिविजिबल था तो 9 का, सिंपल। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 9, माइनस करके देख लो वही आएगा। और ए एन भी पता है मेरे को, कितना ए एन 999। और ए एन को और क्या बोलते हैं बेटा, तो ए एन को हम एल भी कहते हैं, तो एल भी लिख दिया, सिंपल। अपने को क्या निकालना है, फाइंड द सम। तो बेटा एन तो पता होना चाहिए, एन नहीं पता तो एन निकालेंगे, पहले एन ही निकालेंगे। तो ए एन पता है तो ए एन की हेल्प से ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, हमेशा अगर ए एन गिवन है तो एन तो निकालना पड़ेगा, और अगर ए एन गिवन नहीं होता तो एन पहले से होता, ये भी मुद्दा है। तो पहले ए एन से एन निकालते हैं। ए पता है मेरे को बेचा 108, एन ऐसे का ऐसा, टी है बच्चा 9, एन माइनस वन ऐसे का ऐसा, 9 ऐसे का ऐसा, प्लस वहां गया तो माइनस आ गया, ठीक है। एन माइनस वन इंटू 9, चलो माइनस कर दो, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 0 गया 9, ठीक है। उसके अलावा क्या बचा बेटा, 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है। एन माइनस वन ऐसे का ऐसा, 9 मल्टीप्लाई यहाँ गया तो डिवाइड, ठीक है बेटा। चलिए 9 से रफ में डिवाइड करते हैं इसको। 9 9 जा 81, 9 में से 1 गया तो 8, 8 और 8 कट गया, फिर 9 9 जा 81 कट गया, कितने टाइम्स गया बेटा 99, माइनस वहाँ गया तो प्लस, एन कितना आ गया 100। मुद्दा क्लियर है, ठीक है बच्चा। तो आ गया 100। जब एन मिल गया तो अपने को क्या निकालना है, सम, यानी कि एस एन। एस एन का फॉर्मूला लिखिए, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, मैं लगाऊंगा ए प्लस एल, क्यों, क्योंकि आखिरी टर्म गिवन है मेरे को, क्यों फिर दोबारा कैलकुलेट करूं मैं। एन की जगह क्या रखने वाले हैं, कितना आया बेटा, तो 100, तो एन की जगह 100, तो 100 बाई टू। अब ए कितना है 108 प्लस एल, एल कितना है, तो एल मेरे को पता है 999, 100 बाई टू 50, प्लस कर दोगे, प्लस करके आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा वही आपका आंसर है, सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर विच इज मल्टीपल और डिविजिबल ऑफ 9। समझ आई जो मैंने बताया अब तक, आपको कर पाओगे बिना किसी दिक्कत परेशानी के। देखिए एक बार इसको सॉल्व करिए फटाफट, सॉल्व करके आप मेरे को आंसर बताओ क्या आ रहा आपका, बता दो यार। सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए, फिर देखते हैं अपन। क्लियर है मुद्दा, पागल पागल है क्या। उसके बाद देखो, अब बोला है अपने को अगला क्वेश्चन, कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एस एन कितना है, इज हाफ, तो हाफ। देखो अब इज है, बट इसके बाद वाले को मैं क्या ले रहा हूं, उसने बोल दिया सम, उसने बोलता विच टर्म, तो मतलब ए एन था, लेकिन अब बोल दिया ना सम ऑफ, तो मतलब एस एन, हाफ कितना इनटू में 3n² प्लस 7n, ये दे रखा है। तो बोला देन फाइंड इट्स nth टर्म, बाद में निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व करते। देखो जब भी ऐसा जनरल टर्म गिवन होता है, चाहे वो an हो या sn हो, उस केस में सबसे पहले आप n की जगह पुट करो, एक बार पुट करो n इज इक्वल टू 1, ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझो। तो s1 हाफ ऐसे का ऐसा, 3 n की जगह 1, 7 इंटू 1, तो हाफ ऐसे का ऐसा, 3 इंटू 1 इज 3, 7 इंटू 1 इज 7, 3 प्लस 7 इज 10, 2 से गया 5 टाइम्स, तो S1 आ गया 5, ठीक है बच्चा। ऐसी पुट कर दो n इज इक्वल टू 2 एक बार, ठीक है। तो देखो S2 तो हाफ ऐसे का ऐसा, 3 और 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू में 2, ठीक है। तो S2 कितना आ गया, हाफ, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12,
प्लस 7 2 सा 14, बेटा हाफ 12 प्लस 14, 2 से कट गया 26, S2 मिल गया। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो इस चीज को। ऐसे ही आप 3 पुट करेंगे तो S3 आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन बेटा S1, ध्यान दो इस चीज को, S1 को ही A1 कहा जाता है। मैंने कहा एक कमरे में एक ही बंदा है, वही टोटल है, वही पहला है, वही आखिरी है, वही सब कुछ है। समझ आया? एक कमरे में एक बंदा है, वही पहला बंदा है, मेरे लिए वही आखिरी है, मेरे लिए वही टोटल है ना। ठीक है, मैंने बोला सम ऑफ वन टर्म, भाई एक ही टर्म है तो वही सम है, वही टोटल है, वही पहला है, वही आखिरी है, वही A1 है, वही S1 है, तो अपन A1 S1 इक्वल होता है हमेशा। लेकिन अब मैंने बोला सम ऑफ टू टर्म, यहां पे S2 का मतलब है सम ऑफ टू टर्म। बेटा दो लोगों का जोड़ क्या आ रहा है 13, तो सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब है A1 प्लस A2। सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब है A1 प्लस A2। समझ आया? S2 का मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स, मतलब A1 प्लस A2, स्टार्टिंग के दो टर्म का सम। भाई A1 कितना है मेरा? A1 5 है, A2 नहीं पता, निकाल दो, 5 वहां गया माइनस, तो A2 आ गया 8। समझ आई बात? देखो भाई मुझे क्या निकालना बाद में सोचेंगे, पहले A1 और A2 निकाल दिया आपने। ठीक इसी तरीके से क्या आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो यार? कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? A2 माइनस A1, तो 8, और A1 है बेटा कितना? 5 आया था, तो कॉमन डिफरेंस भी आ चुका है। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन पे, मेन होता है A और D निकालना, निकल चुका है। अब आता है क्वेश्चन पे, कह रहा फाइंड इट्स nth टर्म। nth टर्म मतलब होता है an, कितना होगा an? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई n ही रखना, nth बोला है तो n को n ही रखेंगे। a की जगह कितना है बेटा? अभी निकाला a, अभी निकाला A1 को ये बोलते हैं कितना है? 5, तो 5, n को n रहने देते हैं। d कॉमन डिफरेंस अभी निकाला था अपन ने सामने आपके, कितना है? 3। सॉल्व कीजिए, 5 प्लस 3n माइनस 3, बेटा 3n ऐसे का ऐसा, 5 में से 3 गया तो 2 प्लस का, तो an आ गया 3n प्लस 2। क्लियर है मुद्दा? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलें आगे। अब अपने को क्या बोला है? हेंस राइट इट्स 20th टर्म। हेंस का मतलब है जो आपने सॉल्व किया उसकी हेल्प से निकाल दो 20वां टर्म। तो नाउ 20th टर्म, 20th टर्म कितना होगा? यानी कि A20, मतलब भाई एक तो निकल सकता है A प्लस 19D से, मैं दो तरीके से समझाता हूं। कोई निकालेगा A प्लस 19D से, मतलब क्या है? A क्या है? A तो अपना निकाला है 5, 19 इंटू डी, डी आया है 3, 19 3 होता है 57, 57 प्लस 5 कर दो बेटा 62 आ गया 20 टर्म। या फिर दूसरा तरीका, ये निकाला आपने ना an, निकाल दिया ना, अपने को क्या निकालना है? 20, तो बेटा n की जगह रख दो 20, 320 60 प्लस 2, कितना आ गया? भाई n जनरल टर्म है ना, देखो सेम आ रहा है। मुझे पूछेगा कि एग्जामिनर किस में ज्यादा मार्क्स देगा या कौन एक्यूरेट सही है, ये ज्यादा सही है, ये पूरा सही नहीं है। उसने वर्ड यूज किया था क्वेश्चन में हेंस। हेंस का मतलब है जो हमने सॉल्व किया उसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से आगे निकालना, तो इसकी हेल्प से ये निकला है, आंसर सेम आएगा। आंसर मायने नहीं रखता, आपको तरीका जो आपने अपनाया है, जो भी आपने तरीका अपनाया क्वेश्चन में, वो फॉर्मेट भी सही होना चाहिए, ज्यादा सही ये है। क्लियर ये चीज? आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना बाद में। डन? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स यानी कि S7, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। देखो एक ही टर्म बोला है ना स्टार्टिंग के साथ, यानी कि S7। अगर बोलता सम ऑफ 7 एंड 10th टर्म यानी कि A7 प्लस A10, बट ऐसा नहीं है, सिंपली फर्स्ट 7 यानी कि स्टार्टिंग के सातों टर्म S7 कितना है? इज 182, इज मतलब इक्वल 182। ठीक है बेटा, आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ चलते हैं। S7 मतलब Sn का फॉर्मूला लगा दो बेटा, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। क्लियर है? तो बेटा S7 है तो n की जगह 7, 7/2 2a, a कितना है बेटा? नहीं पता, तो a को a रहने दिया, n की जगह फिर से 7 माइनस 1 इंटू टी। समझ आया? बट S7 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, कितना है?
तो 182 सिंपल। S7 की जगह क्या रख दिया 182 क्योंकि गिवन था। अब है ये 7/2, समझिए इस चीज को। तो आ गया 2a + 7 में से 1 गया तो 6 × d। भाई Sn ये होता है, Sn का हमने फॉर्मूला लगा दिया, n की जगह 7 तो S7 निकाल दिया, बट S7 गिवन भी है तो ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है इतना। अब ध्यान दो, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा a + 2 3 2 से 2 गया, सिंपल। भाई 7 मल्टीप्लाई यहां गया तो डिवाइड, तो आ गया a + 3d। डिवाइड कीजिए इसको 7 से, कितने टाइम्स आएगा, तो ऑब्वियसली आता है 7 2 14, क्या बचेगा 4 और 7 6 42। तो देयरफॉर इक्वेशन बन गई a + 3d = 42, इक्वेशन नंबर 1 आज का। मुद्दा क्लियर है इतना। अगले मुद्दे पे चलते हैं। कह रहा इफ इट्स 4th and 17th टर्म आर इन द रेशियो, बोला 4th टर्म और 17th टर्म का रेशियो गिवन है, कितना है गिवन 1/5। कोई दिक्कत नहीं यार, घबराना क्या है रेशियो से, अपना फॉर्मूला चलेंगे लेकर। चलो 4th टर्म का मतलब है a4 का मतलब a + 3d, सिंपल। a17 का मतलब a + 16d = 1/5। क्यों लिया, क्योंकि an का फॉर्मूला ही यही होता है। समझ आई इतनी चीज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ये देखो यहां जाएगा 1 के साथ, तो a + 16d 1 के साथ किया, 5 को यहां क्रॉस किया तो 5 × a + 5 3 15d। बेटा देखो ध्यान से, a है +5 यहां आएगा तो -5, 15d है +16 वहां गया तो -16d। ठीक है, माइनस का 4a, या गया माइनस का सिर्फ d, माइनस से माइनस गया, मतलब d किसके बराबर है 4a के बराबर आया। इक्वेशन नंबर 2, समझ आया। इस इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर सकते हो क्या आप, तो मैं कह रहा हूं पुट कर दो, किसको इक्वेशन 2 को, किसमें इन इक्वेशन नंबर 1, 2 को 1 में रिप्लेस कर दो। तो कितना है यहाँ पे a + 3d है ना, = कितना है बेटा 42। तो a ऐसे रहने दिया प्लस 3d, देखो ध्यान से बेटा 3 ऐसे रहने दिया, d को ये रख सकता हूं क्या 4a, तो d को रख दिया 4a। तो बेटा a + 4 3 12, a = 42, 12 + 1 13a। ठीक है, समझ आया। अब ध्यान दीजिए, अपने पास क्या बच रहा है यहाँ पे, a = 42/13। देखो क्या क्या किया मैंने, एक बार रिकैप लेते हैं यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे किया S7 दे रखा था, S7 का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद आपको क्या मिल चुका है यहाँ पे बेटा, तो अपने को एक चीज मिल गई, दैट इज अबाउट S7 और 182 का रिलेशन। भाई S7 ये गिवन है, S7 का फॉर्मूला लगाया, 2 कॉमन लिया, तो क्या बचा a + 3d। ठीक है बेटा, 2 से 2 गया, 7 मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड, डिवाइड करके देख लो। ठीक है, 7 6 42, कैरी 4, 7 2 14 + 4 18, यानी कि आ गया a + 3d किसके बराबर, यार 26 आया था, हमने 42 क्यों लिख रखा है यहाँ पे, सेट गलती कर दी एक, ये आया 26, तो 26 आ गया। अब इस 26 को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रिप्लेस कर दो, ये बाय मिस्टेक 42 लिख के बैठे अपन, कैसा पता नहीं कैसे। ये कितना है बेटा 26, इसको अब करेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद क्या दे रखा था रेशियो, 4th और 17th टर्म का लिख दिया रेशियो। 4th मतलब a4 का मतलब a + 3d, 17 मतलब a + 16d, करेक्ट किया इस चीज को। अब देखो ऊपर 26 है, 13 2 a आ गया 2, a आ गया 2, इसको सही कर लेना आप, a2 आ गया। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 d = 4a, a कितना है 2, तो 4 2 8, d कितना आ गया 8। क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया a और आपको मिल गया d। जब a और d मिल गया, अपने को बोला क्या है क्वेश्चन में बनाने को बेटा, क्वेश्चन आर सेइंग कि यू हैव टू फॉर्म एन AP। बेटा AP में पहले टर्म को a बोला जाता है, फिर a2 कहते हैं, फिर a3 कहते हैं, फिर a4 कहते हैं, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो a आपको पहले से पता है, a कितना पता है मेरा, मेरे को 2,
A2 मतलब होता है A प्लस डी, भाई A2 है और D कितना है बेटा 8, तो 8 और 2 कितना हो गया 10, ठीक है। A3 मतलब होता है A2 प्लस डी, A2 कितना है बच्चा 10 और D फिर से आया था 8, तो ये हो गया 18, ठीक है बेटा। फिर A4 का मतलब होता है A3 प्लस डी, A3 कितना आया था 18 और D कितना है 8, मतलब प्लस कर दो 26, तो देयरफॉर AP क्या बना है यहाँ पे, AP बन रहा है 2, 10, 18, 26 एंड सो ऑन, डॉट जरूर लगाएंगे, मतलब ये सीक्वेंस आगे जारी रहेगा, खत्म यहाँ पे नहीं हुआ है। समझ आई चीज, कर पा रहे हो क्वेश्चंस, ध्यान दीजिए, इस तरीके से डील करना है सम के क्वेश्चंस को, ठीक है। पहले सम जो गिवन है उसमें सम का फॉर्मूला लगाया, उसको सॉल्व किया एंड देन डी निकाला, ए निकाला, फिर एपी निकाल दिया, यहाँ पे सब कुछ आपके सामने, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो, डन कर लेना इसको, आगे चलते हैं। अब दे रखा है, देखिए आगे क्या, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार और ट्रिकी भी है। कह रहा है द रेशियो, ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझो इस चीज को, अदरवाइज फंस जाओगे इसमें। कह रहा है द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ 2AP, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द 2AP, ठीक है बेटा। मैंने मान लिया पहला AP का सम है SN, दूसरे का सम है S-N, इनका रेशियो कितना दे रखा है 7n+1 अपॉन, ये दे रखा है 4n+27, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। मैं लेट कर लेता हूं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट AP, पहले AP का पहला टर्म है स्मॉल a, एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP, कोई दूसरा AP होगा उसका पहला टर्म है A, कैपिटल A। भाई A2 कोई लेट नहीं करेगा, A2 का मतलब हो जाएगा सेकेंड टर्म, हमें सेकेंड टर्म नहीं, हमें दो अलग अलग AP, एक मैं बना रहा हूं एक आप बना रहे हैं। मान लो मेरे AP का पहला टर्म है 2, आपके AP का पहला टर्म है 5, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से अब आगे देखिए, कॉमन डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट AP, मैंने मान लिया स्मॉल d, एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड AP मैंने मान लिया कैपिटल D, ठीक है बेटा, ठीक है। इसी तरीके से सम ऑफ फर्स्ट AP इज SN और दूसरे का S-N। अब इसका रेशियो गिवन है, तो भाई इस रेशियो को जरा यूज कीजिए, ध्यान दीजिए। SN अपॉन क्या दे रखा है S-N, कितना है बेटा 7n+1 अपॉन 4n+27। अगर ये समझ आ गया तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपको यहीं से। भाई SN का मतलब क्या होता, SN का मतलब होता है n/2, फॉर्मूला लिखना है बस, 2a + n-1 इंटू डी, ये है मेरा पहला AP का टर्म। इस डैश का मतलब क्या है, n तो सेम ही है, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है दोनों में, फर्स्ट n टर्म्स दोनों में, तो n/2 ही रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स में कोई चेंज नहीं है। बट अब मैं कह रहा हूं 2 कैपिटल A प्लस n-1 और कैपिटल D, ठीक है बेटा। और इनका कितना है, ये रेशियो कितना दे रखा है बेटा, तो कह रहा है 4n+27, ठीक है बेटा। समझ आए इतनी चीज। देखो ऊपर और नीचे बस एक मुद्दा कैंसिल है n/2, बाकी ये सेम नहीं है, ये कैपिटल A है यहाँ पे, यहाँ स्मॉल है, यहाँ कैपिटल D है, यहाँ स्मॉल है, और ये तो सेम है ही नहीं जो कटेगा। अब अपने को एक चीज ध्यान दो, क्या लाना है, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म, कई जगह बोल देगा 9th टर्म, कई जगह बोल देगा 10th टर्म, कई जगह बोल देगा nth टर्म। तो क्या करना है आपको, हमेशा ध्यान दीजिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ध्यान दो क्या कह रहा हूं मैं, हमेशा जो भी रिक्वायरमेंट है वहां पे पुट करो, इस n की जगह, इस n की जगह क्या पुट करेंगे आप, 2 इंटू में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म -1, क्या बोला मैंने, 2 इंटू में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म -1, क्यों करेंगे अभी आपको देखते पता चल जाएगा क्वेश्चन में जब मैं पुट करूंगा। सपोज आपको निकालना है m टर्म, mth टर्म तो यहां रिक्वायर्ड टर्म क्या है मेरा m, तो 2 और रिक्वायर्ड टर्म्स की जगह क्या पुट करने वाले हो आप m। मुझे होता 9th टर्म, तो 2 है, रिक्वायर्ड की जगह मैं पुट करता 9। क्लियर है ये बात आपको, चलिए बेटा। तो मैंने क्या बताया आपको कि आपको क्या करना है, 2 इंटू में क्या पुट करना है n की जगह, 2 इंटू में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म, आपको रिक्वायरमेंट है 100 टर्म की,
तो एन की यहाँ पे क्या पुट कर दो, 2 इंटू में 100 माइनस 1। आपको रिक्वायरमेंट है 9th टर्म की, इतना करने के बाद यहाँ पे 2 इंटू में 9 माइनस 1। बट अभी रिक्वायरमेंट है mth टर्म की, तो n की जगह पुट करने वाले 2 इंटू m और माइनस 1। ठीक है बेटा, कहां पे, तो इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कहां है सर, ये तो रहा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा, करें पुट, चलिए देखते हैं। देखो तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ चुका है 2a बचा हुआ है, तो 2a प्लस n, n की जगह ध्यान दो कैसे रखना है, n की जगह रखा मैंने 2m माइनस 1। ठीक है, और माइनस 1 एक पहले से, ध्यान दीजिए n की जगह रखा ये और एक माइनस 1 पहले से, इंटू टी। बहुत ध्यान से समझो। फिर है नीचे 2a प्लस, फिर देखो n की जगह क्या रखोगे, 2m माइनस 1 और एक माइनस 1 पहले से, और नीचे कैपिटल टी। इक्वल टू में भी पुट करना है 7 इंटू n की जगह फिर से 2m माइनस 1। ठीक है, और एक प्लस 1 पहले से, अपोन, फिर क्या 4, n की जगह क्या रखोगे 2m माइनस 1 और क्या है पहले से 27, दोनों साइड पुट होगा। ठीक है बेटा, ऐसा करने से क्या मिल गया बेटा, ऐसा करने से बहुत कुछ मिल गया जो अपने को चाहिए था। मतलब ये कि 2a प्लस 2m माइनस माइनस प्लस अपॉन 2a अगेन 2m माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 कैपिटल टी। देखो यहाँ पे 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 प्लस 1 ऐसे का ऐसा, 4 2 जा 8, 4 माइनस प्लस 27 ऐसे का ऐसा। क्लियर है मुद्दा इतना बेटा? इस पूरे से ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे को तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है, 2 कॉमन है, तो क्या बच गया a प्लस m माइनस 1 इंटू टी, नीचे 2 कॉमन बच गया a प्लस m माइनस 1 इंटू कैपिटल टी इज इक्वल टू 14m माइनस 6 अपॉन 8m प्लस का 23। होगा नहीं होगा, इसको सॉल्व करके देखो आप। ठीक है बेटा, ध्यान दो ऊपर नीचे 2 और 2 कैंसिल, क्या बचा a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दो अगर होता a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला होता है, a n का होता है। अगर होता a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a 10 का। तो भाई अगर यहाँ n है तो n, यहाँ 10 है तो 10, यहाँ सब कुछ सेम है बस m है, तो मतलब ये किसका फॉर्मूला है, am का। कैपिटल है तो नीचे कैपिटल am का। समझ आ रही है चीज, क्या आ गया ये 14m माइनस 6 अपॉन 8m प्लस 23। यही तो क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म, तो हेंस द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म इज 14m माइनस 6 अपॉन 8m प्लस 23। समझ आई चीज कैसे निकाला? जो इसमें बोल्ड स्टेप है वो यहाँ पे है, n की जगह ये रिप्लेस करने का। क्या रिप्लेस करेंगे ये अगर याद नहीं होगा, पहली बार पेपर में आ गया, मजाल नहीं कि आप सॉल्व कर पाए इसको, तो बेटा करके जरूर जाना। कईयों के स्कूल्स में आ चुके हैं पहले टर्म में, कईयों के प्री बोर्ड्स में लास्ट ईयर, इससे पहले 2-4 साल पहले, तो बेटा जरूर करके जाए, आने के पूरे पूरे आसार है इस साल आपके एग्जाम में। क्लियर है चीज, नोट कर लीजिए इसको आप। डन, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब कह रहा है आपसे, कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी निकालना है, क्या उसका सम निकालना है, तो S25 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म। whose nth term is given, nth term मतलब an given है, कितना given है, कह रहा an is given by, nth term is given by, ध्यान दीजिए यही क्वेश्चन मैं कब से सोच रहा हूं और मिल गया मेरे को। nth टर्म कितना है, कह रहे nth टर्म को रिप्रेजेंट किया है tn से। ध्यान देना मेरी बातों पे क्या कह रहा हूं बेटा, nth टर्म को an बोला जाता है, nth टर्म को l बोला जाता है, पर इस क्वेश्चन ने लगा दिया आपके, क्या समझ जाओ, यानी कि nth टर्म होता l है, होता an है, बट अपने को दे क्या रखा है tn। कंफ्यूज नहीं होना, tn का मतलब an से ही है, l से ही है, राइट। मतलब अब यहां पे क्या करने वाले हैं आप, पुट करने वाले हैं n इज इक्वल टू 1, इसको an की तरह ट्रीट करो, ठीक है। यानी कि t1 2 माइनस 3 इंटू में 1, 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1। क्लियर है चीज, पुट करो n इज इक्वल टू 2 यानी कि t इंटू 2
यानी कि 2 माइनस 3 इंटू में 2, यानी कि 2 माइनस 3 2 6, यानी कि माइनस का 4। ठीक है बेटा, अब ये जो बना ये एपी तो है, ये तो फिक्स है, बोला उसने nth टर्म कब आएगा, जब एपी है। तो एपी है, तो भाई ये जो T2 आया एपी है, तो एपी का ये T1 रिप्रेजेंट करा nth टर्म को, तो T1 यानी कि पहला टर्म, तो देयरफॉर अपन कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या, A2 माइनस A1, A2 की जगह T2 है तो T2 माइनस A1, तो -4 और 1 T1 माइनस, और ये माइनस मिलके प्लस, आ गया माइनस का 3 कॉमन डिफरेंस। क्लियर है मुद्दा, अपने को मिल चुका है ए, अपने को मिल चुका है डी, तो डी ये है, एंड और क्या था, ए कितना था बच्चा, ए था A1 था T1 के बराबर, जो कि था मेरा माइनस का 1, तो A1 मिल गया, यानी कि ए मिल गया, डी मिल गया। अपने को निकालना है क्या, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि S25, कितना होगा S25, तो बेटा Sn का फॉर्मूला लगा दो पहले, 25 टर्म्स निकालने से पहले Sn का फॉर्मूला सोचो बस, होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई एस एन को a प्लस एल वाला नहीं लगाएगा फॉर्मूला, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन नहीं है, ये जो गिवन है बेटा वो nth टर्म है, प्रॉपर हमें नहीं पता कितने टर्म्स होने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दैट्स वाई अब क्या लगाएंगे S25, तो 25/2 2 इंटू ए हमने निकाल दिया माइनस का 1, ठीक है बच्चा, प्लस एन अगेन 25 माइनस 1, और डी कितना है बेटा, माइनस का 3। क्लियर है चीज, तो 25/2 माइनस 2, 25 में से 1 गया तो 24, प्लस माइनस माइनस ये वाला 25 में से 1 गया 24, 24 3 सा होता है 72, तो ये आ चुका है 25/2, ये माइनस का आ गया 74, माइनस माइनस प्लस 2 से ये चला गया कितने टाइम्स 37, यानी कि आ गया माइनस में 25 इंटू में 37। क्यों आया माइनस, ये वाला माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट 25 टर्म्स का सम, आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि सब कुछ ही माइनस में चल रहा था। क्लियर है चीज, आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीजें। नहीं आ रहा बता सकते हो, आ रहा है वो भी बताइए कैसी लग रही है आपको क्लास, खत्म नहीं हुआ अभी, वेट करें। बट एक चीज हमेशा ध्यान में रख के, एग्जाम्स बिल्कुल सिर पे है, तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है इस टाइम यार, और ना कोई मोटिवेशन की तरफ जाना है। मोटिवेशन एक है, 100 में से 100 लाना है आपको, बट वो 100 आपके हाथ में नहीं है, 80 आपके हाथ में, तो 80 आउट ऑफ 80 के लिए आप जाइए, 20 स्कूल वालों के हाथ में, वो देंगे आपको। आपके हाथ में 80 है, आप लेकर आओ 80, वो आपके 100 के बराबर है, 20 आपको मिल जाएंगे स्कूल से, राइट। ये जो अभी फालतू की हरकतें होती हैं ना, मोटिवेशन देखना है, रात को कैसे पढ़ें, दिन भर कैसे पढ़ें, कॉफ़ी पी के कैसे पढ़ें, ये ना करें भाई। 10 साल आपने खुद से पढ़े हैं ना अब तक तो कोई आया नहीं मोटिवेट करने, तो आप ये पेपर भी वैसे ही निकाल देंगे, कुछ ऐसा बड़ा सा तोप नहीं है अभी, तो आपको खुद ही पढ़ना है। 12th क्लास में आएंगे तो थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा करनी है, तो 2 साल आप खुद को अपने आप मोटिवेट कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे अच्छा मार्क्स मिल गया तो अलग से मोटिवेशन के लिए ना जाएं, जितना आप मोटिवेट होने जाएंगे उतनी देर में आप कई सारे चैप्टर्स निपटा देंगे। ठीक है, तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो आप इसमें बिल्कुल भी अपना टाइम वर्थ ना करें, कोई भी वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम बहुत कीमती है। तो दैट्स वाई अपन आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि दैट इज 13th क्वेश्चन। कह रहा है आपसे हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी दे रखा है भाई, एपी यानी कि 65 60 55 एंड सो ऑन, इस एपी के पहले टर्म को ए कहेंगे, कॉमन डिफरेंस को A2 माइनस A1 कहेंगे, जो कि है 60 माइनस 65, यानी कि माइनस का 5, कॉमन डिफरेंस मिल गया आपको। फिर बोला भी टेकन सो दैट देयर सम इज 0, सम क्या है बेटा 0, यानी कि Sn क्या है 0। ठीक है बेटा, Sn 0 है, ओके। कह रहा हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि क्या निकालना है, n निकालना है, टर्म यानी कि n निकालना है। बोला विच, कह रहा है कि हाउ मेनी टेकन सो दैट देयर सम इज 0, सम यानी कि Sn 0 है, इसके बाद वाला an होता है, लेकिन यहाँ पे उससे पहले क्या है सम, तो सम इज 0। ठीक है बेटा, सम यानी कि n/2 फॉर्मूला लगा दीजिए, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 0 के बराबर है। बेटा n/2 ऐसे रहने दिया, हमें निकालना है 2 ऐसे का ऐसा, a कितना है बेटा, a है 65,
65, n ऐसे कैसा, d कितना है बेटा -5, तो ब्रैकेट में जरूर रखें माइनस है तो, ठीक है। सॉल्व करें आगे, चलिए बेटा ये मल्टीप्लाई n बाई 2 वहां गया तो डिवाइड, 0 बाय समथिंग इज ऑलवेज 0, तो सिर्फ बच गया ये क्या 2 इंटू 65 जो कि होता है 130 यानी कि 130। ध्यान दीजिए क्या बचा ये प्लस का n-1 और इंटू में माइनस का 5 इक्वल टू में बच गया 0, प्लस 130 वहां गया तो माइनस, प्लस 130 वहां गया तो माइनस 130, क्या बचा यहाँ पे n-1 और इंटू में इसके चल रहा -5। आप अपने तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ये -5 मल्टीप्लाई यहां गया तो डिवाइड, 5 से कैंसिल होगा, माइनस वहां गया तो प्लस, n की वैल्यू हमेशा आनी चाहिए पॉजिटिव नेचुरल नंबर, जो कि हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो n आपका आना चाहिए नेचुरल नंबर, n आ चुका है 27, यानी कि इस एपी का 27 टर्म जो होगा स्टार्टिंग के उनका सम 0 हो जाएगा। क्योंकि से 0 कैसे हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से 65 60 55 50 कम होता जा रहा है ना, कम होता जा रहा है, यानी कि कभी माइनस में जाएगा, यानी कि 0 आएगा। समझ आई चीज? तो यार आज कई सारी वैरायटीज के क्वेश्चंस अब तक तो आपको मैं करा चुका हूं, बट इतना ही नहीं करना आपको, एनसीईआरटी तो करना ही करना है। जैसे एक नेगेटिव टर्म का कॉन्सेप्ट था कि, या फिर पीछे से क्वेश्चंस करना है कि भाई फ्रॉम लास्ट विच टर्म ऑफ द एपी इज 20th टर्म, फ्रॉम लास्ट। मैं समझा दे रहा हूं आपको, उस पर क्वेश्चन मैंने आज कराया नहीं है, बट आपको समझा दे रहा हूं, ओवरव्यू लेता हूं इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो मान लो एक एपी है बेटा, एक एपी है 5 10 15 20 और अप टू ये जा रहा है बेटा 100। ध्यान देना मैंने बोला फ्रॉम लास्ट या फ्रॉम एंड का कॉन्सेप्ट आ जाता है, फ्रॉम एंड या लास्ट। मैंने बोला फाइंड नाइन्थ टर्म, कहां से, लेकिन पीछे से। बेटा जब पीछे से देखना है तो मैं यहां जा रहा हूं, देखो ध्यान से, पीछे से देखना है, मैं पीछे से देख रहा हूं भाई, पीछे से मेरे लिए पहला नंबर ये है, तो लिख दो पहले। ध्यान देना किस कैसे कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, फ्रॉम लास्ट या फ्रॉम एंड, मैं पीछे से देख रहा हूं, पीछे से पहले नंबर पे कौन है सर, 100 है, तो ए कितना हो गया 100। भाई आगे से देखता हूं तो ये मेरा लास्ट है, बट पीछे से मेरा पहला नंबर है या नहीं है, तो ए हो गया मेरा 100। अब नॉर्मल केस में नॉर्मली कैसे निकालते हो डी, A2 माइनस A1, जब लास्ट की बात हो तो आप निकालो उल्टा A1 माइनस A2, क्यों, क्योंकि हम पीछे से देख रहे हैं, तो भाई पीछे से देख रहे हैं तो उल्टा होगा ना, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, जो मेरे लिए पहला है वो अब आखिरी हो चुका है। समझ आया? नॉर्मल केस में होता है A2 माइनस A1, लेकिन हम एंड से देख रहे हैं, लास्ट से देख रहे हैं, तो A1 माइनस A2 कर दो, बस इतना ही दिमाग लगाना है। तो 5 माइनस 10 -5 आ चुका है, कॉमन डिफरेंस। समझ आई बात? ए मिल गया, डी मिल गया, अब निकालना क्या है, निकालना है बेटा नाइन्थ टर्म, तो फ्रॉम एंड नाइन्थ टर्म, भाई ए और डी निकल गया तो अब कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट निकालो A9 मतलब A प्लस 8D, कहां से आया, एन का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी। भाई A क्या है, A है 100 पीछे से, D कितना है बेटा -5, तो -8 5 40 आ गया 60, तो A9 आ गया 60, कहां से, लेकिन फ्रॉम लास्ट, तो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट बिलो करा दिया, और सिंपल सी चीज है, लास्ट वाला पीछे से जाके देख लिया, सिंपल। नॉर्मल केस का उल्टा कर देना सब कुछ। क्लियर है मुद्दा? कर लेंगे आप क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं है? तो बेटा आप एक काम कीजिए, एनसीईआरटी उठाइए, पूरा कर डालिए आप क्वेश्चंस, जो नहीं हो भाई डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, इंस्टाग्राम की लिंक गिवन है, फॉलो करो, वहां पे व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करो, अपने डाउट्स क्लियर करो, लेकिन क्लियर करो। एट द एंड मुद्दा एक ही है कि आपके नंबर आने चाहिए, राइट? उसके अलावा आपको और भी क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, किस बात की दिक्कत है? व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, मैसेज कीजिए और क्वेश्चंस ले लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। जितने PYQ है भाई, PYQ हजारों है, आपको कौन से करने हैं, कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप डिसाइड नहीं करोगे ना, आप तो फर्स्ट टाइम करने जा रहे हो 10th, तो मैं करवा रहा हूं पिछले कई सालों से, तो आप मेरे से लो और उस क्वेश्चंस को करो जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बट आप चाहते हैं कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूं यार, मेरे से नहीं हो रहा सर, भाई क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, तो अगर प्रॉपर आपको चाहिए अटेंशन कि भाई सर इसके अलावा भी मुझे और कराओ, तो क्रैश कोर्स में आ जाओ, आपको प्रॉपर और तरीके से भी गाइड करेंगे। अदरवाइज आपके साथ यहाँ है, आपको लग रहा है कि आप कर पा रहे हैं, थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए, तो नॉर्मली
वीडियोस देखो, लाइव क्लासेस यहां लो, और आप क्या कर दो, व्हाट्सएप से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आप प्रैक्टिस करो। बट नहीं, प्रॉपर सब कुछ चाहिए कि आपको अलग से सपोर्ट चाहिए, तो बेटा आप हमसे क्रैश कोर्स में प्रॉपर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सब कुछ फिर से कराऊंगा मैं 1 to 1। समझ आई चीज? क्लियर है? मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अच्छी लगी कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।